I'm here again with new topic, that is percentage short trick. So yes, एक पहले वाले lecture में हमने we have already discussed about the fraction part, how to convert fraction into percentage, percentage into fractions, and also we have discussed a few questions, simplification sort of questions on percentages. So today we'll be going to solve questions based on percentage word problems. Okay. So we'll understand the concept, we'll understand the questions, and slowly we'll build up our calculations. Slowly we'll try to understand the word problems over here. So देखो चलो start करते हैं हम लोग. So the very first question is, 1/2 of a number is less than 80% of the same number by 249. What is 40% of the same number? So देखो, in the last lecture I have discussed what is this 1/2, what is this 1/4. So you need to remember, okay? So what is 1/2 in terms of percentage? It will be 50%, correct? So क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि if 50% जो होगा किसी नंबर का वो 80% से अगर छोटा है तो कितना छोटा है 249. इसका मतलब 80% ऑफ अ नंबर, तो नंबर x होगा कोई भी, इसमें से अगर आप क्या माइनस कर दोगे 50%, 1/2 ऑफ अ नंबर, तो सेम नंबर का, तो आपको कितना मिलता है आंसर 249. तो क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज 40% ऑफ द सेम नंबर. तो देखो 80% में से 50% गया तो ऑब्वियस ही बात है, जब बोल रहे हैं 1/2 ऑफ अ नंबर इज लेस देन, तो लेस देन मतलब बड़े नंबर से छोटा होगा ना. तो 80% बड़ा होगा उस नंबर का, 50% छोटा होगा. सो 30% मेरा यहाँ पे निकल के आ जाता है कितना 249. मतलब 30% ऑफ दैट नंबर इज 249. तो वो पूछ रहे कि 40% कितना होगा, तो 40% का वैल्यू बताओ. तो यहाँ से देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 8 टाइम्स और 3 से कितना टाइम्स 3 टाइम्स. तो 40% अगर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका 83 इंटू 4. तो कितना हो गया 3 4 12, फिर 4 8 से कितना देगा बताओ 32, और एक एडिशन कैरी करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 332. क्लियर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको इक्वेशन बनाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन अगर आपने ठीक से बना ली तो आपको आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ अ नंबर एंड 39% ऑफ द सेम नंबर. अब यहाँ पे इसने सीधे से बोल दिया है कि अगर मैं 58% निकालूं किसी नंबर का, उसमें से अगर मैं 39% माइनस कर दूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 247 देता है. यहाँ पे कोई दिक्कत, मतलब अगर आप 58% और 39% को माइनस करते हो सेम नंबर के, तो वो कितना देगा आपको 247. तो पूछ रहा है कि उसी नंबर का 62% कितना होगा. तो यहाँ पे बताओ 58 माइनस 39, तो 8 18 में से 9 तो 9 मिलेगा, और इधर 4 में से 3, तो इसका मतलब 19% किसके बराबर हो गया आपका 247 के बराबर. तो 62% का वैल्यू कितना होगा. क्लियर. अब इस के क्वेश्चंस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. आप इसको यहीं पे देखो कैंसिल करने की कोशिश करो, तो 19 में 3 बार अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7 मिलता है पीछे, 19 3 जा, करेक्ट. तो ये तो पीछे तो 3 हो गया, और 24 है तो 1 टाइम जाएगा, मतलब ये 13 बार जाएगा. तो आपको क्या करना है यहाँ पे, परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 62 इंटू 13. तो देखो कितना हो गया 13 2 का कितना होता है बताओ 26, मतलब कितना हो गया 6, कैरी कितना 2, 13 6 का कितना होगा 78, 78 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको 80. तो आपका आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. तो बस यही है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज देयर विल बी नो trouble, no difficulty in solving questions like based on word problem as well. You need to be thorough with the concept, you need to understand the language, and yes, practice, that's all. The difference between a number and its 2/5. तो अ नंबर मतलब क्या होता है बताओ. अगर मैं बात करती हूँ एक कोई x है मान लो, तो ये खुद का पहले तो 100% है ना. तो अ नंबर मतलब यहाँ पे 100% and its 2/5. So 2/5 will be what 40%. 2/5 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 2/5 आपको कितना देगा बताओ 40%. 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना होगा 40%.
मतलब 100% और 40% का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट 5 1 10। क्लियर। इसका मतलब 60% किसके बराबर है 5 और 10 के बराबर है, तो पूछ रहा है कि 10% कितना होगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 से बताओ कितना टाइम 6 8 जा 48 देगा और 3 बचेगा तो 6 5 जा, तो 10% उस नंबर का कितना आ जाएगा 85, जो कि क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो देखो बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस अगर आपने थोड़ा सा शॉर्टकट को अपना लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपने वर्क किया तो देखो कितना जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर मींस व्हाट 100% एंड 2/5 मींस व्हाट 40%। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस मतलब माइनस, तो 60% का वैल्यू अगर 510 है तो 10% का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाता है 10% ऑफ दैट नंबर विल बी व्हाट 85। तो 100% मतलब कितना 850, तो उसका अगर आप 60% निकाल दो तो आपको फिर से क्या मिलने वाला है 510। क्लियर। यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो फिर से लैंग्वेज का पूरा यहाँ पे गेम है, लैंग्वेज पे थोड़ा सा आपको वर्क करना है। If 75% of a number is added to 75, then the result is number itself. मतलब अगर मैं 75% अगर मैं नंबर का 75 में ऐड कर दूं तो मुझे 100% ऑफ x मिलता है। इसका कहना यही है। इसका मतलब 75% तो नंबर का यहाँ है और ये क्या है 25% है। इसका मतलब ये 25% है x का, तभी तो आपको ये 100% दे रहा है। तो इसका मतलब 25% if it is 75 तो what will be the 100%, नंबर पूछ रहा है वो। क्लियर। तो 25 से कितना बार जाएगा बताओ 3, तो 100% परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 3 into 100 कितना आ जाएगा आपका आंसर 300। क्लियर। चलो तो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, अलग अलग बुक्स से अलग अलग एग्जाम पेपर से मैं एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने हैं। बस आप लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स मत भूलिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलना है आपको। क्लियर। सो इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन a student required to get 280 marks out of the aggregate marks. It means अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको 280 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर आपको 280 मार्क्स नहीं आते हैं तो ये आप पास नहीं हो पाएंगे। तो आपके पासिंग मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे, पासिंग जो आपके मार्क्स है वो है कितने बताओ 280। क्लियर। अब अगर आपको 280 मार्क्स नहीं आते तो यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, यू विल गेट फेल इन द एग्जाम। तो नेहा के साथ भी यही हुआ। नेहा को कितने मार्क्स आए 264 मार्क्स आए और वो एग्जाम में फेल हो गई कितने परसेंट से 2% से। तो यहाँ पे देखो नेहा को मार्क्स आए 264 एंड शी गॉट फेल्ड बाय 2%। तो वो 2% का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो बताओ। वो 2% का वैल्यू निकालना है अगर आपको तो 280 माइनस 264, ये आपको क्या देगा 2% का वैल्यू, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बताओ 16 के बराबर। 10 में से 4 6, इधर 7 में से 6 1, तो 16%, 16 का जो वैल्यू है वो 2% है। क्लियर। तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ द एग्जाम। तो इसका मतलब मेरे पास 16 का जो वैल्यू है वो 2% है, तो मुझे निकालना है कि मेरा 280 कितना परसेंट होगा, बिकॉज यही तो हमारा पासिंग परसेंटेज है। तो 280 कितना परसेंट है आपको ये निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 8 से जाएगा 8 से कितना 3 बार और 8 से 5, तो x% मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ वैल्यू, x% का वैल्यू आ जाएगा 35, मतलब पासिंग परसेंटेज मार्क्स कितने हैं 35 है यहाँ पे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। इन ऑर्डर टू पास एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू गेट 280 मार्क्स आउट ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स। मतलब अगर जितना भी टोटल मार्क्स था उसमें से उसको 280 मार्क्स लाने थे तभी वो एग्जाम में पास हो पाती। क्लियर। लेकिन वो एग्जाम में तो पास नहीं हुई, वो फेल हो गई सिर्फ 2% के कारण, मेहनत नहीं की उसने। तो वो जो 2% की वैल्यू है मतलब अगर उसको 16 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाती। तो 2% का वैल्यू अगर 16 है तो मुझे निकालना है 280 कितना परसेंट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाता है मेरा ऑप्शन नंबर 35।
अगर वो पूछता बताओ कि 100% कितना है, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल पास एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम है, तो आप क्या करते हैं कि 2% का वैल्यू दे देते हैं आपको, कितना 16, फिर आप निकालते हैं 100% कितना है। लेकिन हमको यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा है, ये कब होता है जब वो क्या पूछता है टोटल मार्क्स, लेकिन उसने टोटल मार्क्स तो नहीं पूछे, हमसे पासिंग परसेंटेज पूछा, तो उसका वैल्यू हमारे पास था 280, तो x% कितना है ये हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से एक बार आपके सामने है। काजल स्पेंड 55% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी, तो क्लोथ्स एंड एजुकेशन इन द रेशियो ऑफ 4:5, मतलब 55% को मैंने किस रेशियो में बांट दिया है, 4, 2 एंड 5। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे देखो, तो ये आपको कितना देगा, 4 और 2 कितना 6, 6 और 5 कितना, तो 11% यहाँ पे बराबर है 55 के, मतलब 11x का वैल्यू यहाँ पे बराबर है 55% के। तो x कितना आ गया यहाँ पे 5, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि 55 में से इसका मतलब 25% उसने स्पेंड किया किस पे, एजुकेशन पे, एंड 10% उसने स्पेंड किया किस पे, क्लोथ्स पे, ग्रोसरी पे उसने स्पेंड किया है 20%। तो फिर से देखो ये 20, 10 और 25 55 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे उसने दे रखा है द अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथ्स इज ₹5540। इसका मतलब 10% का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 5540। तो पूछ रहे हैं 100% कितना होगा उसका मंथली सैलरी कितना है, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, यहाँ पे देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 554, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना मिलेगा आपको, 00 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, भावेश स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड। चलो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, लिख लिया पहले ही पढ़ते पढ़ते, तो 50% उसने स्पेंड किया है हाउस होल्ड पे, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग, तो बचा कितना, मतलब रिमेनिंग कितना बचा 50%। तो अब ये 50% में से उसने स्पेंड किया है किसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर उसने स्पेंड किया है कितना 25%, एंटरटेनमेंट के ऊपर उसने स्पेंड किया कितना 10%, एंड और कुछ बचा है यहाँ पे, ठीक है 25%, ठीक है, ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट है, ये 50% यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, 10% यहाँ पे स्पोर्ट्स है, और यहाँ पे है 50%, 25% यहाँ पे है आपका क्या, एंटरटेनमेंट। क्लियर? तो 50% ट्रांसपोर्ट, 10% स्पोर्ट्स, 25% एंटरटेनमेंट। तो देखो ये तो अभी 50 से बड़ा हो गया, तो ये टोटल तो 85% आ रहा है, तो इसको आप क्या कर लो, अज्यूम कर लो कि ये 100% है, तो 100% में से 85% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना अब यहाँ पे 2700। तो ये जो 2700 है वो 15% के बराबर है, तो 15% 2700 के बराबर है, तो यहाँ पे आप निकालो 100% कितना होगा, मतलब ये वाला 50 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये 50 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना है चेक करो फिर से, तो यहाँ पे ये कितना देगा आपको बताओ 5, यहाँ पे अगर आप करोगे तो 3 5 आपको देगा ये, और ये कितना देगा 3 9, यहाँ पे आप फिर से इसको कैंसिल करोगे तो 5 1 5 8 तो कितना आ जाता है आपके पास आंसर, परसेंट से परसेंट कैंसिल दे देगा ये, तो x का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे 18000। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 18000 है ये तो 50% के बराबर है। क्लियर? क्योंकि ये जो हमने 100 निकाला, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो 100% एग्जैक्टली कितना होगा 18000 का डबल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 36000। चलो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखो फिर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। The population of a town 2 years ago was 2,45,000. If it is increased by 12% in the first year and then increases by 15% in second year, what is the current population of the town? तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन था वो था आपका 2,45,000। क्लियर? पहले साल में बढ़ा कितना 12%, फिर से दूसरे साल में कितना बढ़ गया ये 15%,
तो ये पूछ रहा है कि करंट पॉपुलेशन कितना है, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है। तो देखो जब भी आप क्या निकालते हो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर सक्सेसिव डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको दो फॉर्मूले बताती हूँ। तो आप क्या करते हो, जब भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो वैल्यू का, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो आप, परसेंटेज चेंज कितना आएगा आपके पास, ठीक है, चेंज इन परसेंटेज आपको देगा ये प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये आपको क्या देगा, चेंज इन परसेंटेज। तो अगर वैल्यू आप बढ़ा रहे तो प्लस कर दो वैल्यू को, अगर आप कम करेगा क्या कर दो माइनस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस का 12 प्लस का 15 फिर प्लस का 12 इंटू 15, तो 15 टू का कितना है, यहाँ पे चेक करो इसको, आपको देगा ये 15 12, तो 15 टू द 30, 15 मतलब कितना 15 और 3 180 अपॉन 100। ए भी मतलब क्या क्या मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 12 को, तो ये आपको देता है 27 प्लस कितना 1.8, क्लियर। तो ये कितना हो जाता है 28.8। इसका मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है कितने से, 28.8% से। तो देखो अगर आप 28.8% से बढ़ा रहे हो तो आपको आंसर ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे कि यहाँ पे 3 लाख के टर्म्स में कुछ है ऑप्शन, यहाँ पे 2,70,000 के टर्म्स में है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पे। तो मैं 28.8% भी निकाल सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, तो उससे ना जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 30%। 30% निकालने से क्या होने वाला है देखो, तो 30% अगर आप निकालते हो 2,45,000 का, तो आपको कितना मिलता है चेक करो एक बार। तो 30% निकालने के लिए आपको परसेंटेज में मैंने कैलकुलेशन करवाए थे, तो ये आपको देगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ पे आने वाले, 3 5 15 3 4 12 और एक कितना 13 3 2 6, तो 73500 7 यहाँ पे ये जो नंबर है इतने नंबर का इंक्रीमेंट आपके पॉपुलेशन में होने वाला है। मतलब पहले कितनी थी आपकी पॉपुलेशन, 2,45,000 थी, तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी बताओ। यहाँ पे आप ऐड कर दो इसको, तो ये आपको देता है लगभग 5 4, ये देगा कितना, ये देगा 504, 7 और 5 कितना 12, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0 5 4 7 और 5 12 5, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे x गया ना, इसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। 30% एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे निकाले, तो 30% का वैल्यू मुझे निकालना है 2,45,000। तो इसका अगर 30% आप निकालते हो तो आपको कितना मिलने वाला है, ये 2 जीरो तो मिलेंगे, 3 से 5 बार 15, 3 से 12 और 1 13, 3 से 73500। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, 2,45,000 को आपको ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 000 तो यहाँ आ जाएंगे, ये आएगा 5 4 और 2, तो चेक करो कितना मिलता है आपको, 500 8 7 और 4 11 318,500 आपको मिलता है, क्लियर। तो 31850 जो था ये तो 130% का वैल्यू है, ये जो है 130% है, लेकिन मुझे तो 128.8% चाहिए था, तो इससे छोटा कोई नंबर है क्या, तो कौन सा नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए 315560 आपका आंसर हो जाएगा। वरना इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको काफी टाइम लगने वाला है, और एग्जाम में हमारे पास ऑन एन एवरेज 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन हर एग्जाम को लेकर आप यही टारगेट करके अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आई एम श्योर, आई एश्योर यू कि आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व करना है, क्या। चलो ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, a sum of rupees 817 is divided among Ram, Sham and Naresh such that Ram receives 25% more than Sham and Sham receives 25% less than Naresh। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ मार्क कर देते हैं, यहाँ पे है राम, फिर है यहाँ पे श्याम, और यहाँ पे है कौन, नरेश, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राम receives 25% more than Sham and Sham receives 25% less than Naresh। तो इसका मतलब अगर इसको x मिलता है 100% मिलता है, तो इसको 25% कम मिलेगा, मतलब 75% मिलेगा, तो 3/4x मिलेगा। और राम को कितना मिलने वाला है, 25% ज्यादा, किससे, श्याम से। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 125% निकालना है किसका, 3/4 ऑफ x का, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3/4 इंटू कितना 125 और 100,
ऑफ एक्स है ये, तो ये कितना आ जाएगा 25 से 5, 25 से 4, तो आपको कितना देगा 15/16x। तो राम को कितना मिलने वाला है यहाँ पे 15/16x, यहाँ पे राम को मिलेगा। क्लियर? अब देखो इसको अगर इंटीजर में बदलना है तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो डिनोमिनेटर को सेम करना है तो ये तो 16 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर ये 15 रहेगा, यहाँ पे 4 तो ये 12 रहेगा, और यहाँ पे ये 16 रहेगा। तो अब मैंने क्या किया, ये सारे वैल्यूज को मैंने रेशियो में बदल दिया है, तो ये कितना हो गया 15, 12 और 16। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज राम्स शेयर, तो राम का शेयर बताओ कितना है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो 15 कितने का है ये, यहाँ पे 5 और 2 7 और 13 3, तो 43, तो 15/43 है यहाँ पे ये। क्लियर? और ये कितने का है 817 का है, तो यहाँ पे आप निकाल लो कितना मिलता है आपको, 43 से चेक करो 817 जाता है क्या, तो 43 से 817 यहाँ पे जाएगा, तो 3 से तो कितना 9 बार, और ये 19 बार जाएगा। क्लियर? तो चेक करो यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 9 5 45, तो मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा यूनिट डिजिट 5 तो एक ही ऑप्शन में है, बट मेरे पास नन ऑफ दीज भी है यहाँ पे, तो 19 5 यहाँ पे आपको देगा कितना, चेक करो, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 95, तो 5 और 8 9 कैरी देगा, 19 9 और आपके पास 19 और 5 ना नहीं, तो ये देगा आपको 28, तो आपका आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे 285। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पे देखो फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन दिखते बड़े हैं लेकिन इनसे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आराम से सॉल्व करते रहे। क्वारंटाइन में कर भी डर बेटा, you cannot go out with your friends for a movie, you cannot go out for shopping, तो पढ़ाई करना, तुम्हें क्या ज्यादा पढ़ाई करने से फायदा ही मिलने वाला है हमको। So in a class of 90 students, among 50% of students, each student got a number of sweets that are 20% of the total number of students. तो सबसे पहले ये लाइन को क्लियर कर लो, ठीक है। तो 90 स्टूडेंट है हमारे पास टोटल, ठीक है, 90 स्टूडेंट टोटल है, तो इसका 50% कितना हो गया बताओ 45, और रिमेनिंग कितना बचा 50%, उसका भी कितना 45, तो मैंने 90 को दो 50% में बांट दिया। तो अब 50% जो लोग हैं, मतलब 45 जो लोग हैं, उनको कितना चॉकलेट मिलता है 25%, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे तो 20% किसका 90 का, मतलब कितना देगा 18, मतलब एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलता है 18, तो 45 को कितना मिलेगा 45 into 18। क्लियर? तो ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात की, टोटल चॉकलेट कितना मिला, ठीक है, टोटल चॉकलेट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बच्चे कितने, फिर से 50% मतलब 45 स्टूडेंट है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट ये में क्या होता है 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 10% किसका 90 का, फिर से टोटल नंबर, मतलब एक स्टूडेंट को कितना है, सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, एक स्टूडेंट को 9 चॉकलेट मिलता है, मतलब 45 into कितना 9 हो जाएगा 45 स्टूडेंट के लिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे 45 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आपको कितना देगा 18 और 9, तो ये देगा आपको 27। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? 45 into कितना है 27 है यहाँ पे, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 27 5 का कितना देगा ये बताओ आपको, तो मैंने आपको बताया था 27 ना, 7 35 35 और 135, मतलब कितना आ जाएगा 5, फिर 27 4 जा कितना देगा बताओ 728 और 100 128, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1215, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्लियर है। अब इसको अगर आपको और कुछ तकलीफ आती है सॉल्व करने में, अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या कर लो, सीधे से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी आपको कैलकुलेशन इजी लगती है। 45 इसको आप चाहो तो 45 है तो इसको आप 90/2 भी लिख सकते हो, into 27 कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, तो 9 7 9 63 आपको देगा, ये 9 दूनी 18, 18 और 6 आपको कितना देगा बताओ, 18 और 6 आपको देगा 18 और 6 करेक्ट है 20, तो ये आपको देगा 24, तो 2430 का आधा, तो देखो 24 का आधा 12, 30 का आधा कितना 15, इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको खुद को अपने लॉजिक्स बनाने हैं यहाँ पे, बस एक गाइडेंस है ये, ठीक है, लॉजिक्स आपको खुद को ही डेवलप करना है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ मिक्स्ड स्कूल, एक मिक्स स्कूल है, 20% ऑफ द स्कॉलर्स आर अंडर 8। तो जैसे वो डेटा बताते हैं तो हमको पहले क्या लिखना है, यहाँ पे अंडर 8 कितने हैं, फिर दूसरे की बात कर रहा है वो एग्जैक्टली 8, और यहाँ पे बात करेगा अबव 8। तो 20% ऑफ द स्कॉलर्स आर अंडर 8, तो ये 20% है, क्लियर। And the number of scholars above 8 is two-third of the number of scholars of 8 and amounts to 48। तो यहाँ पे above 8 जो है वो किसका है बताओ, टू-थर्ड ऑफ एग्जैक्टली 8, और इसका जो वैल्यू आता है आता है आपके पास 48। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली 8 निकाल सकते हो, तो एग्जैक्टली 8 मुझे बताओ, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो 2 से कितना मार जाएगा, ये 2, तो ये 72 आ जाता है। तो मेरे पास एग्जैक्टली 8 भी आ गया और अबव 8 तो ऑलरेडी था, मतलब 80% का वैल्यू मेरे पास आ गया, एग्जैक्टली 8 और अबव 8 को यहाँ पे ऐड करके। तो ये आपको कितना देता है, 2 10 और 120 है ना, ये कितना है 48, और 72 को मैंने ऐड किया तो ये आ गया मेरा 80% का वैल्यू। तो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ जो इन्फेंट्स है वहाँ पे, तो वो है 100%। तो ये 0 से ये 0, 4 से कितना 2 बार, 4 से 3, ये कितना देगा मतलब 250। तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे 150, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 150। तो आज के साथ यही मैं यहाँ पे लेक्चर को सेशन को ओवर करती हूँ। एंड यस, आई विल बी बैक विद न्यू लेक्चर्स, न्यू वीडियो विद न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।